यहां मुलाकात करने आई हैं या शराब परोसने? आपका पहनावा तो देखिए। एक महिला सैन्य अधिकारी की ठंडी एसएफ विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र के सामने गूंजी। सादे कपड़ों में एक 40 वर्षीय महिला ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। जी, मेरा भतीजा यहां प्रशिक्षण ले रहा है। मैं बस उसकी एक झलक पाने आई थी। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी आ जा सके, खासकर ऐसे कपड़ों में। अगर आप सच में मिलने आई हैं तो उचित प्रक्रिया का पालन करें, महिला अधिकारी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। उसके बगल में खड़े दूसरे सैनिक दबी हंसी हंसने लगे। आजकल अजीब लोग बहुत आते हैं, हर किसी को अंदर नहीं आने दे सकते। ऐसे लोगों की वजह से हमें परेशानी होती है। महिला के चेहरे पर निराशा की एक लकीर दौड़ गई, लेकिन उसने बिना कुछ कहे केवल सिर हिलाया। मुझे माफ कर दीजिए, तो मुझे क्या करना होगा? पहले आवेदन पत्र भरिए और अगली बार ढंग के कपड़े पहनकर आइएगा। महिला अधिकारी का लहजा और भी अहंकारी हो गया था, मानो वह उस बेस की सर्वोच्च कमांडर हो। उसी पल उस महिला ने चुपचाप अपना मोबाइल फोन निकाला। आपको पता नहीं था कि आपके सामने खड़ी वह साधारण सी दिखने वाली महिला कौन थी। यह घटना हिमाचल प्रदेश के पास स्थित पैरा एसएफ प्रशिक्षण केंद्र में हुई थी, जहां भारत के सबसे जिंगिंग विशेष बल तैनात हैं। देर दोपहर की धूप बेस के मुख्य द्वार पर पड़ रही थी। पतझड़ की हवा से पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। प्रिया शर्मा 45 वर्ष की एक लंबे समय के बाद बाहर निकलने के लिए खूबसूरती से तैयार होकर बेस के गेट पर खड़ी थीं। उनके हाथ में एक छोटा सा उपहार का थैला था, जिसमें उन्होंने अपने भतीजे के लिए प्यार से तैयार किए गए स्नैक्स रखे थे। उसमें उसके पसंदीदा काजू कतली, चॉकलेट और एक हाथ से लिखा पत्र था। सच तो यह है कि प्रिया शर्मा बस एक साधारण मौसी थीं। उनका भतीजा, जो शादी के 20 साल बाद पैदा हुआ था, सेना में भर्ती हुआ था और वह चिंतित थीं कि वह कैसा है। भतीजे की मां यानी प्रिया की बड़ी बहन बीमार थीं और आ नहीं सकती थीं, और उसके पिता एक व्यापारिक यात्रा पर थे। क्या वह संघर्ष कर रहा होगा? क्या वह अच्छी तरह से घुल मिल गया है? क्या उसे सेना का खाना पसंद आ रहा है? इन्हीं चिंताओं के साथ वह आई थीं। प्रिया शर्मा सुबह जल्दी उठीं और अपने भतीजे की पसंदीदा चीजें तैयार कीं। फिर 3 बसें बदलकर 2 घंटे से अधिक की यात्रा करके यहां पहुंची थीं। लेकिन तभी गेट पर पहरा दे रही महिला अधिकारी ने प्रिया को ऊपर से नीचे तक घूरकर कुछ ऐसा कहा जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। यह सुनते ही प्रिया के चेहरे के भाव सख्त हो गए। क्या आप सच में मिलने आई हैं या आपका कोई और इरादा है? कैप्टन अंजलि सिंह ने बाहें चढ़ाकर कहा। वह 26 साल की थीं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक और केवल 6 महीने पहले ही नियुक्त हुई थीं। उसे लगता था कि वह इस बेस में एक महत्वपूर्ण पद पर है। जी हाँ, मैं वास्तव में अपने भतीजे से मिलने आई हूं। उसका नाम रोहन है, प्रिया ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन कैप्टन अंजलि का रवैया और भी रूखा हो गया। ओह रोहन, वह नया कैडेट। लेकिन मिलने का समय नहीं है और आपके पास आवेदन भी नहीं है। आप ऐसे नहीं आ सकती। माफ कीजिए, मैं पहली बार आई हूं, इसलिए मुझे नहीं पता था। पहली बार आई हैं तो आपको पहले पता करके आना चाहिए था। यह कोई खेल का मैदान नहीं है। यहां एक बात जाननी जरूरी है। कैप्टन अंजलि की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं थी। उसे बचपन से ही दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और एक सुरक्षित नौकरी के लिए ही वह सेना में शामिल हुई थी। शायद इसीलिए वह उन लोगों से चिढ़ती थीं जो उससे ज्यादा सुंदर या संपन्न दिखते थे, खासकर जब वे उम्र में बड़े होकर भी उसके सामने सिर झुकाते थे तो उसे एक अजीब सी श्रेष्ठता का एहसास होता था। मैं बहुत दूर से आई हूं, क्या मैं बस 1 मिनट के लिए? प्रिया ने विनती की, लेकिन कैप्टन अंजलि अडिग थीं। नहीं, नियम होते हैं। और सच कहूं तो आजकल बहुत अजीब लोग आते हैं, ऐसे लोग जो इस जगह के लायक नहीं हैं। कैप्टन अंजलि की बात सुनकर आसपास के सैनिक हंस पड़े। प्रिया शर्मा की उलझन बढ़ती जा रही थी। लेकिन यहां प्रिया शर्मा के बारे में थोड़ा और जानना जरूरी है। बाहर से वह एक साधारण मध्यम आयु वर्ग की महिला दिखती थीं, लेकिन वास्तव में उनका करियर शानदार था। प्रिया शर्मा 45 वर्ष, राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय एनडीसी से शीर्ष स्नातक थीं और संयुक्त राज्य अमेरिका के वेस्ट पॉइंट में एक एक्सचेंज छात्र के रूप में अध्ययन किया था। इसके बाद उन्होंने 15 साल तक सैन्य खुफिया निदेशालय में सेवा की।
कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। विशेष रूप से विदेशी तैनाती के दौरान उन्होंने स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाने और विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया। सहकर्मियों के बीच वह ठंडे दिमाग, गर्म दिल के उपनाम से जानी जाती थीं। लेकिन 5 साल पहले उन्होंने अचानक सेवानिवृत्ति ले ली। कारण था परिवार। उनकी मां को अल्जाइमर हो गया था और उनकी बहन कैंसर से जूझ रही थी। किसी को परिवार की देखभाल करनी थी और प्रिया ने यह भूमिका निभाई। अब वह एक छोटा कैफे चलाती हैं और शांति से रहती हैं, लेकिन सेना में सेवा के दौरान के उनके संपर्क अभी भी बने हुए थे। विशेष रूप से उनके बैच के कई साथी अब उच्च पदों पर पहुंच चुके थे। अगर नियम ऐसे हैं तो कोई बात नहीं, तो मैं कब मिल सकती हूं? प्रिया ने शांति से पूछा। लेकिन कैप्टन अंजलि का जवाब और भी चौंकाने वाला था। हम नए कैडेटों के प्रशिक्षण के दौरान कम से कम 1 महीना तो लगेगा, वह भी अगर आप सही प्रक्रिया का पालन करती हैं। फिर उसने प्रिया के पहनावे को फिर से देखा। और जब आप मिलने आए तो कृपया शालीन कपड़े पहनकर आएं, इस तरह नहीं जैसे आप किसी पब से आई हों। क्या कहा? पब से? प्रिया की आवाज थोड़ी सख्त हो गई, लेकिन कैप्टन अंजलि ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, यह एक सैन्य अड्डा है। ये ड्रेस और ऊंची एडी कुछ ठीक नहीं है ना? आसपास के सैनिकों में से एक ने जोर से कहा। आजकल लोगों में कोई शिष्टाचार नहीं है। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। तो क्या आप कृपया मुझे मिलने की सही प्रक्रिया बता सकती हैं? यह सब इंटरनेट पर है। इस जमाने में आपको यह भी नहीं पता? कैप्टन अंजलि का अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन तभी प्रिया शर्मा ने चुपचाप अपना फोन निकाला। 1 मिनट, मुझे एक फोन करना है। हाँ, जरूर, अपने किसी दोस्त को बुला लीजिए, कैप्टन अंजलि ने ताना मारा। लेकिन प्रिया ने बिना कुछ कहे फोन मिलाना शुरू कर दिया। यहीं से चीजें उलझनी शुरू हुईं। प्रिया को फोन करते देख कैप्टन अंजलि ने पहले तो ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि वह किसी को स्थिति के बारे में बता रही होगी, लेकिन प्रिया के पहले शब्द सुनकर उसे कुछ अजीब लगने लगा। हेलो विक्रम, मैं प्रिया बोल रही हूं। आवाज बहुत ही स्वाभाविक और सहज थी, जैसे वह किसी बहुत करीबी से बात कर रही हो। हाँ, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? बहुत समय हो गया। प्रिया की आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। नहीं, कुछ जरूरी नहीं है, बस यहां एक अजीब घटना हो गई। कैप्टन अंजलि अब बेचैन होने लगी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं अभी पैरा एसएफ ट्रेनिंग सेंटर के बाहर हूं। यह सुनते ही कैप्टन अंजलि का चेहरा थोड़ा बदल गया। मैं रोहन से मिलने आई थी और एक अजीब अनुभव हुआ। जैसे जैसे प्रिया बात करती रही, कैप्टन अंजलि की चिंता बढ़ती गई। हाँ, यहाँ एक महिला अधिकारी है, कैप्टन अंजलि सिंह। यह सुनते ही कैप्टन अंजलि का दिल डूब गया। उसे एहसास हुआ कि उसका नाम फोन पर किसी को बताया जा रहा है। ओह, क्या सच में? फोन के दूसरी तरफ से कुछ सुनकर प्रिया के चेहरे पर एक अजीब भाव आया। फिर उसने सीधे कैप्टन अंजलि की ओर देखा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। प्रिया ने फोन काट दिया। फिर उसने शांति से अंजलि की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कुछ और था। कैप्टन अंजलि सिंह, है ना? जी। लेकिन आपने किससे बात की? अंजलि की आवाज कांप रही थी। उसे लग रहा था कि उसने कोई बड़ी गलती कर दी है। ओह, एक पुराने सहकर्मी थे। प्रिया एक पल के लिए रुकी, फिर वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में ठंडक थी। लेकिन मैंने एक दिलचस्प बात सुनी। दिलचस्प बात? हाँ, कि आप पिछले साल पदोन्नति परीक्षा में असफल हो गई थीं, इसीलिए आप अभी भी कैप्टन हैं। अंजलि का चेहरा सफेद पड़ गया। यह एक संवेदनशील जानकारी थी, जिसे बेस पर बहुत कम लोग जानते थे। ये आपको किसने बताया? और हाल ही में आपने बेस पर कुछ हंगामा भी किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी से बहस करने के लिए आपको डांट पड़ी थी। अब कैप्टन अंजलि पूरी तरह से घबरा गई। ऐसी जानकारी केवल कुछ ही लोगों के पास हो सकती थी। आप हैं कौन? अंजलि ने कांपती आवाज में पूछा। मैं तो बस एक आम नागरिक हूं, अपने भतीजे से मिलने आई हूं, प्रिया ने शांति से जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक अलग ही वजन था। वैसे क्या आप जानती हैं कि रोहन कैसा है? क्या वह ठीक से रह रहा है? अचानक विषय बदलने से अंजलि भ्रमित हो गई, लेकिन उसने जवाब दिया, हाँ, वह ठीक है, मेहनती और विनम्र है। यह सुनकर अच्छा लगा। प्रिया फिर से मुस्कुराई। लेकिन क्या आप जानती हैं कि मैं यहां क्यों आई हूं? मुलाकात के लिए नहीं आई थी क्या? हाँ, लेकिन एक और खास कारण था। रोहन ने कुछ दिन पहले घर फोन किया था, रोते हुए। उसने कहा कि बेस पर बहुत मुश्किल हो रही है, खासकर एक सीनियर उसे परेशान कर रहा है।
यह सुनकर अंजलि को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसीलिए मैं खुद यह देखने आई थी कि मेरा रोहन वास्तव में ठीक है या नहीं। लेकिन यहां आकर मुझे एहसास हुआ कि समस्या नए कैडेटों में नहीं बल्कि कहीं और है। यहीं से, इस गेट से शुरू होती है। कैप्टन अंजलि के माथे पर पसीना आने लगा। वैसे कैप्टन, अभी समय क्या हुआ है? प्रिया ने अचानक एक अजीब सवाल पूछा। अंजलि ने घबराकर अपनी घड़ी देखी। जी, शाम के 4:30 बजे हैं। सही। और मिलने का समय कब तक होता है? आमतौर पर शाम 5 बजे तक। यह कहते कहते अंजलि रुक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो फिर अभी तो मिलने का समय है। आपने क्यों कहा कि समय खत्म हो गया है? प्रिया की आवाज ठंडी हो गई थी। अंजलि चुप हो गई। उसका झूठ पकड़ा गया था। और जहां तक आवेदन की बात है, नियमों के अनुसार उसी दिन भी मुलाकात संभव है ना? और पहनावे के लिए नियम शालीन वस्त्र कहता है। क्या मेरा पहनावा अशालीन है? इसका कोई आधार है आपके पास? अब कैप्टन अंजलि पूरी तरह से चुप हो गई थी। तभी दूर से एक कार की आवाज आई। एक काली सेडान तेजी से बेस की ओर आ रही थी। कार गेट पर रुकी और उसमें से एक 40 वर्षीय व्यक्ति उतरा। वह सूट में था, लेकिन उसकी चाल ढाल से साफ था कि वह सेना से है। प्रिया मैम। उस आदमी ने प्रिया को देखकर सम्मान से नमस्कार किया। अरे विक्रम, तुम इतनी जल्दी आ गए। फोन मिलते ही मैं निकल आया। क्या हुआ? कैप्टन अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह आदमी कौन था और प्रिया से उसका क्या संबंध था? कुछ नहीं, बस थोड़ी अजीब स्थिति हो गई थी, प्रिया ने कहा। लेकिन उस आदमी, कर्नल विक्रम राठौर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कैप्टन अंजलि की ओर देखा। उसकी नजर इतनी पैनी थी कि अंजलि को ठंड लग गई। क्या आप ही कैप्टन अंजलि सिंह हैं? जी। पर आप कौन हैं? अंजलि ने कांपती आवाज में पूछा। ओह, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं कर्नल विक्रम राठौर हूं। कर्नल शब्द सुनते ही अंजलि का चेहरा सफेद पड़ गया और आसपास के सैनिकों ने तुरंत सावधान की मुद्रा बना ली। माफ कीजिए सर, मुझे पता नहीं था। अंजलि ने जल्दी से सलामी दी, लेकिन कर्नल का चेहरा अभी भी सख्त था। यहां क्या हुआ था? कर्नल ने प्रिया से पूछा। प्रिया ने स्थिति को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन कर्नल अडिग थे। नहीं मैम, मुझे ठीक ठीक जानना होगा कि क्या हुआ था। फिर उसने अंजलि की ओर देखा। कैप्टन, रिपोर्ट करें। अंजलि हकलाने लगी। सर, मैं तो बस नियमों के अनुसार। तभी प्रिया ने बीच में कहा, विक्रम छोड़ो, इतना काफी है। मैं भी कभी नहीं थी। ऐसी गलतियां हो जाती हैं। प्रिया की बात सुनकर अंजलि और भी हैरान हो गई। आखिर यह महिला कौन थी कि एक कर्नल उससे इतने सम्मान से बात कर रहा था? कैप्टन, प्रिया ने धीरे से अंजलि को बुलाया। क्या आप जानती हैं कि एक सैनिक का मूल कर्तव्य क्या है? देश के प्रति निष्ठा और नहीं, उससे भी बुनियादी शिष्टाचार और मानवता। पद या शक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप किसी के साथ भी बुरा व्यवहार करें, खासकर उन परिवारों के साथ जो चिंता के साथ अपने प्रियजनों से मिलने आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, अंजलि ने धीमी आवाज में कहा। तभी एक और कार बेस पर पहुंची। इस बार एक और भी महंगी सेडान। उसमें से एक 40 वर्षीय व्यक्ति उतरा। उसके कंधे पर लगे रैंक को देखकर सब स्तब्ध रह गए। ब्रिगेडियर साहब। कर्नल विक्रम ने तुरंत सलामी दी। अंजलि तो जैसे जम ही गई थी। अरे विक्रम, तुम भी यहां हो, ब्रिगेडियर ने कहा और फिर प्रिया को देखकर मुस्कुराए। प्रिया, तुम यहां? बहुत दिनों बाद। भैया, प्रिया ने खुशी से कहा। यह सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला का उसने अभी अभी अपमान किया था, वह एक ब्रिगेडियर की बहन थी। तुम यहां कैसे? तुम्हारा फोन आया तो मैं हैरान रह गया, ब्रिगेडियर अजय शर्मा ने अपनी बहन से कहा। बस रोहन से मिलने आई थी और कुछ मजेदार हो गया। ब्रिगेडियर की नजर कैप्टन अंजलि पर पड़ी। क्या यहां कुछ हुआ है? इस सवाल पर माहौल ठंडा हो गया, लेकिन प्रिया ने अप्रत्याशित रूप से जवाब दिया, नहीं भैया, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। प्रिया ने अंजलि की ओर देखा। अंजलि को विश्वास नहीं हो रहा था। वह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। जी सर, मुझसे समझाने में गलती हो गई थी, अंजलि ने कांपती आवाज में कहा। चलो ठीक है फिर, ब्रिगेडियर ने राहत की सांस ली। अब रोहन से मिलोगी नहीं? हाँ बिल्कुल, लेकिन भैया आप जाइए, मैं ठीक हूं। नहीं, मैं तुम्हें खुद लेकर चलता हूं। भैया एक मिनट, प्रिया ने अंजलि की ओर रुख किया। कैप्टन, क्या आपके पास समय है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रिया और अंजलि थोड़ी दूर चले गए। कैप्टन, आपकी उम्र क्या है? 26 साल मैम।
अकादमी से हैं, है ना? आपके बात करने के तरीके से पता चलता है। मैं भी उसी रास्ते से गुजरी हूं। अंजलि हैरान रह गई। क्या आप मेरी सीनियर हैं? हाँ, लगभग 20 साल पहले स्नातक हुई थी। लेकिन आपने ऐसा रूखा व्यवहार क्यों किया? प्रिया के सवाल पर अंजलि ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैं आजकल बहुत तनाव में थी। कैसा तनाव? पदोन्नति में असफल होना, यूनिट में घुलने मिलने में परेशानी। शायद इसीलिए मैं चिड़चिड़ी हो गई थी। मैं समझ सकती हूँ, सेना का जीवन कठिन है, खासकर एक महिला के लिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी हताशा दूसरों पर निकालें। हम सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा नहीं करते, हम उस देश के लोगों की भी रक्षा करते हैं। मिलने आए परिवार भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनकी हमें रक्षा करनी है। प्रिया के शब्दों ने अंजलि को गहराई से प्रभावित किया। अब से मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं मिलने आने वाले सभी लोगों के साथ और अधिक विनम्रता से पेश आऊंगी। बस यही चाहिए। और पदोन्नति की चिंता मत करो, मेहनत करती रहोगी तो मौके फिर मिलेंगे। जब वे वापस आए तो ब्रिगेडियर ने पूछा, क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं भैया, बस एक सीनियर और जूनियर के बीच की बात। ठीक है, अब रोहन से मिलने चलें? हाँ, कैप्टन हमें रास्ता दिखाएंगी। अंजलि अब पूरी तरह से बदली हुई उन्हें मुलाकात कक्ष की ओर ले गई। 15 मिनट बाद रोहन कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा दुबला हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक सैनिक की दृढ़ता थी। मौसी, वह प्रिया को देखकर रो पड़ा। मेरे बच्चे, तुम कितने दुबले हो गए हो? खाना ठीक से खा रहे हो? हाँ मौसी, पर आप यहां कैसे? तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुमने फोन पर रोते हुए बात की थी। उसी समय ब्रिगेडियर ने हस्तक्षेप किया। रोहन, मैं तुम्हारा मामा हूं, याद है? मामा जी, आप भी? मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली। जब प्रिया और बाकी लोग बाहर आए तो कैप्टन अंजलि फिर से वहां थीं। प्रिया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आगे से रोहन का पूरा ध्यान रखूंगी। शुक्रिया, लेकिन सिर्फ रोहन का नहीं, बाकी सभी कैडेटों का भी ध्यान रखना। जब सब चले गए तो प्रिया अकेले गेट पर खड़ी थी। तभी अंजलि दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मैम, ये आपके लिए। उसमें एक पत्र था। यह मेरा माफीनामा है मैम, और एक वादा कि मैं भविष्य में कैसी बनूंगी। प्रिया मुस्कुराई। इसकी जरूरत नहीं थी। नहीं मैम, मैं यह लिखना चाहती थी ताकि मैं आज का दिन कभी न भूलूं। और एक और बात, रोहन के दुखी होने का एक कारण मैं भी थी। मैंने सीधे उसे परेशान नहीं किया, लेकिन मेरे रूखे व्यवहार के कारण दूसरे सीनियर्स ने भी उसके साथ वैसा ही किया। प्रिया ने कुछ देर सोचा, फिर गर्मजोशी से कहा, कैप्टन, अपनी गलती मानना और उसे सुधारने की इच्छा रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तभी एक और गाड़ी आई, एक काली एसयूवी। उसमें से जो व्यक्ति उतरा उसे देखकर अंजलि फिर चौंक गई। वह 707 विशेष बल के कमांडेंट थे। कैप्टन, तुम यहां क्या कर रही हो? तभी कमांडेंट की नजर प्रिया पर पड़ी। क्या यह मेजर जनरल प्रिया शर्मा है? मेजर जनरल? यह सुनकर अंजलि जैसे जम ही गई थी। जिस महिला का उसने अपमान किया था वह एक मेजर जनरल थी। नमस्कार कमांडेंट साहब, बहुत समय हो गया, प्रिया ने सहजता से कहा। मैम, आप यहां? आपको पहले बताना चाहिए था। नहीं, मैं तो बस एक साधारण मौसी के तौर पर आई थी। लेकिन मैम, आप तो हमारी 707 यूनिट की संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। कमांडेंट की बात सुनकर अंजलि को और भी बड़ा झटका लगा। कमांडेंट ने अंजलि की ओर देखा। कैप्टन, क्या तुम जानती हो कि मेजर जनरल प्रिया शर्मा कौन है? वह वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग में एक 2 स्टार जनरल हैं। उन्होंने मध्य पूर्व में कई ऐतिहासिक अभियानों का नेतृत्व किया है। महिला सैनिकों के अधिकारों के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने 5 साल पहले अपने परिवार की देखभाल के लिए सेवानिवृत्ति ले ली थी। अंजलि के पैरों में अब जान नहीं बची थी। कैप्टन, प्रिया ने कहा, अब आप जानती हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि मैंने पहले अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? क्योंकि किसी के साथ व्यवहार उसके पद या स्थिति के आधार पर नहीं बदलना चाहिए। एक सच्चा सैनिक हर किसी के साथ समान सम्मान से पेश आता है, चाहे वह एक आम नागरिक ही क्यों न हो। मुझे माफ कर दीजिए जनरल मैम, अंजलि ने आंसुओं के साथ कहा। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार कर चुकी हूं। और कमांडेंट साहब, मेरी एक विनती है, कृपया कैप्टन अंजलि का ध्यान रखें। वह अभी युवा हैं और उनमें बहुत क्षमता है। कमांडेंट ने अंजलि की ओर देखा। कैप्टन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तभी प्रिया का फोन बजा। यह रोहन था। मौसी, मुझे अभी पता चला आप एक मेजर जनरल हैं। कैप्टन अंजलि मैम ने बताया।
और उन्होंने कहा कि अब से वह हमारा बहुत ध्यान रखेंगी। प्रिया ने अंजलि को देखकर सिर हिलाया। उस रात कैप्टन अंजलि सो नहीं सकी। उसे एहसास हुआ कि आज का दिन उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1 महीने बाद 707 विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। नमस्कार, क्या आप मुलाकात के लिए आए हैं? कैप्टन अंजलि की खुशमिजाज आवाज गूंजी। आपके बेटे का नाम क्या है? ओह, ईशांत। वह एक बेहतरीन कैडेट है। आइए, मैं आपको मुलाकात कक्ष तक ले चलती हूं। यह अब रोज की बात थी। उस दिन एक खास मेहमान आया। नमस्कार कैप्टन, यह प्रिया शर्मा थीं। जनरल मैम, अंजलि ने खुशी से उनका स्वागत किया। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं कितना बदल गई हूं। मैंने सुना है कि बेस का माहौल बहुत बेहतर हो गया है। जी मैम, सब एक दूसरे का ज्यादा ख्याल रखने लगे हैं। और मैम देखिए, अंजलि ने एक छोटी डायरी दिखाई। मैं हर दिन अपनी गलतियों और सीखों को लिखती हूं। तभी प्रिया ने पूछा, और पदोन्नति का क्या हुआ? अंजलि मुस्कुराई। मैम, मैं पदोन्नति परीक्षा में पास हो गई हूं। अगले महीने मैं मेजर बन जाऊंगी। कमांडेंट साहब ने मेरी सिफारिश की थी। बहुत बढ़िया, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। 6 महीने बाद प्रिया शर्मा फिर से बेस पर थीं, लेकिन इस बार मुलाकात के लिए नहीं, बल्कि परिवार दिवस समारोह के लिए एक विशेष अतिथि के रूप में। मेजर अंजलि, बधाई हो, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सब आपकी वजह से मैम, अंजलि ने सम्मान से जवाब दिया। आज रोहन का प्रशिक्षण पूरा हो रहा था। मौसी, रोहन दौड़कर प्रिया के गले लग गया। वह अब एक आत्मविश्वासी सैनिक लग रहा था। मेजर अंजलि ने मेरा बहुत ध्यान रखा मौसी। मेजर अंजलि ने कहा। रोहन ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अपना कोर्स पूरा किया है मैम। समारोह के बाद प्रिया, रोहन और मेजर अंजलि एक साथ बात कर रहे थे। मैम, अंजलि ने पूछा, एक बात पूछूं? उस दिन आपने मुझे क्यों बचाया था? प्रिया ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, गलतियां हर कोई करता है मेजर। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन गलतियों से क्या सीखते हैं। और मुझे पता था कि तुम दिल से बुरी इंसान नहीं हो, बस मुश्किल हालात में रास्ता भटक गई थी। मेजर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद मैम, आपकी वजह से मैं एक सच्ची सैनिक बन पाई। जब प्रिया जाने लगी तो मेजर अंजलि ने कहा, मैम, आपने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। प्रिया मुस्कुराई। मेजर, बस ऐसे ही रहना, तुम एक महान सैनिक बनोगी। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। और असली ताकत पद या शक्ति में नहीं, बल्कि दूसरों को समझने और सम्मान देने वाले दिल में होती है।